ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक। तो हमें YDSC पार्ट 3 पढ़ना है। तो कुछ टॉपिक छोटा सा एक समझ लेते हैं, उसके बाद उस पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ मतलब जैसे एक सिंपल पाथ होता है, ये कोई पाथ है एल डिस्टेंस का, तो ऑप्टिकल सेंस में वो क्या होता है। तो ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिक पाथ। ठीक है, जो भी एल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब समझो, जैसे मान लो कोई ग्लास स्लैब है, ये कोई ग्लास स्लैब है, ध्यान से समझना। इसकी जो थिकनेस है वो टी है। ठीक। तो अब मान लो एक लाइट यहां से यहां जाती है एयर में। तो लाइट यहां से यहां इस पॉइंट के जस्ट ऊपर, यहां से लेके यहां तक जाती है। ठीक, इसके ऊपर है ये। तो एयर में जब ये ट्रेवल करेगी तो इसका डिस्टेंस टी माना जाएगा। कितना माना जाएगा भाई? टी, सिंपल, क्योंकि भाई एयर में जा रही है। लेकिन जब यही लाइट ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगी, टी, लेकिन तब इसका पाथ कितना माना जाएगा? म्यू इंटू टी, क्योंकि इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? म्यू। ठीक, तो सिंपल है, एयर में डिस्टेंस टी और इसमें अगर ट्रेवल करेगी तो म्यू इंटू टी। अब इससे अगर हम कैलकुलेट करें कि चेंज इन पाथ कितना होता है, चेंज इन पाथ ड्यू टू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। तो चेंज इन पाथ, ठीक है, अगर ग्लास ग्लास स्लैब के अंदर इतना पाथ है और ग्लास स्लैब नहीं होता तो इतना पाथ था, तो चेंज कितना हुआ? म्यू टी माइनस टी, ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा? म्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये याद रखना, जब हम कोई ग्लास स्लैब रख देते हैं तो उसकी वजह से जो पाथ चेंज होता है वो इतना आ जाता है, म्यू माइनस वन इंटू टी। ठीक। तो देखो, अभी देखो, फ्रिंज शिफ्ट ड्यू टू थिन प्लेट्स। ठीक है, तो ग्लास स्लैब या थिन प्लेट्स, आप कुछ भी ले सकते हो। ग्लास स्लैब, इससे जो फ्रिंज शिफ्ट होता है वो हमें समझना है। फ्रिंज शिफ्ट का मतलब भी समझ आएगा। ये हमारी स्लेट है, ये S1 और ये वाली S2। ठीक। तो हमने क्या किया, ग्लास स्लैब लगा दिया इसके सामने, S1 के सामने। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसकी थिकनेस है टी। अब ये वाली लाइट डायरेक्ट एयर में ट्रेवल कर रही है, बट ये वाली लाइट ग्लास स्लैब के अंदर से जाएगी फिर एयर में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लास स्लैब लगा। तो इससे होता क्या होगा, क्या पैटर्न में, तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते थे, पाथ डिफरेंस याद है भाई आपको, डेल्टा एक्स। तो अब डेल्टा एक्स अब हम निकालेंगे, तो डेल्टा एक्स हमारा आ जाएगा, यहां से लाइन जा रही है S2P, S2P, ठीक, माइनस S1P करते थे, तो S2P माइनस S1P। तो S1 को क्या लिखेंगे? S1P भाई, ठीक है। लेकिन ये इसकी वजह से गैप आ गया ना, चेंज आ गया ना। यहां पर अभी हमने शिफ्ट देखा था तो कितना आ जाता था? S1P प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी। क्या करते हैं, डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एक्स इज S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। अब ये तो हमें पहले से पता है, जब हमने YDSC एक्सपेरिमेंट किया था तब यही पार्ट डिफरेंस था हमारा। तो जब हम इसको सॉल्व करते थे तो वाई डी अपॉन डी आता था ये निकल के, ये तो हमें पहले से पता है। तो ये आ गया आपका म्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये याद रखना भाई, ये हमारा ये निकल के आ गया, तो डेल्टा एक्स। अब हमें निकालना है मैक्सिमम मिनिमा। तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा, और यहाँ पर मिनिमा आ जाएगा। तो मैक्सिमा विल बी, मैक्सिमा के लिए जो y होता, जो डेल्टा एक्स होता है वो n लेमडा हो जाता है। तो डेल्टा एक्स को n लेमडा रख दे रहा हूं मैं, n लेमडा इक्वल्स वाई डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। क्लियर? तो इससे y जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? n लेमडा डी बाई डी प्लस म्यू माइनस वन टी डी अपॉन डी, ये आ जाएगा। ठीक है, पहले अगर आपको ध्यान हो पोजीशन, तो पहले आता था केवल n लेमडा डी बाई डी, लेकिन अब इसमें ये वाला टर्म जुड़ गया, यानी कि इतना शिफ्ट हो गया, फ्रिंजेस जो है वो इतनी शिफ्ट हो गई। कैसे शिफ्ट हुई है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, शिफ्ट हो गई मतलब इतनी। अगर मिनिमा निकालना पड़ेगा तो मिनिमा भी निकाल देंगे हम। तो मिनिमा का कंसेप्ट है 2n माइनस वन लेमडा बाई टू, पार्ट डिफरेंस जो है वो 2n माइनस वन लेमडा बाई टू होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू वाई डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। तो इससे y आ जाएगा आपका 2n माइनस वन लेमडा डी अपॉन टू डी प्लस म्यू माइनस वन टी डी अपॉन डी। देखो वहां पर भी वही टर्म आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो है ये हमारा मैक्सिमम मिनिमा है। तो ये जो टर्म है ना, ये हमारा क्या है? शिफ्ट है भाई। ये जो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों शिफ्ट हो गए, तो ये हमारा शिफ्ट आ गया। यहां से भी हम लिख सकते हैं ये हमारा शिफ्ट आ गया। क्लियर भाई? तो मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो शिफ्ट हो गए। कैसे शिफ्ट हुए हैं वो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक,
तो देखो ये जो मैंने अभी शिफ्ट बताया तो इसका मतलब देख लेते हैं। तो पहले मैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मतलब जिसमें कोई ग्लास स्लैब नहीं लगाया था, तो ये हमारा पैटर्न बनता था। अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ऐसे बनता था। ठीक है भाई, ये हमने बना दिया, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमम। क्लियर, अभी हमने कोई वो नहीं लगाया। लेकिन जब हम इसके सामने एक ये लगा देते हैं, ठीक है भाई, हमने इसके सामने एक स्लैब लगा दिया ऐसे, तो ये जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमम, ये पूरा का पूरा पैटर्न ना ऐसे शिफ्ट हो जाता है, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिधर ग्लास स्लैब आपने लगाया। तो यानी कि ये जो पूरा पैटर्न है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, बाकी चीजें कुछ नहीं बदलेंगी, बट जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये जैसे ये जो सी था ना, वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, जैसे इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, ये हमारा सी है, तो ये जो शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। क्लियर, ऐसे समझ लो, ये 5 उंगलियां पहले ऐसे हैं, जैसे ही इसके सामने ग्लास स्लैब लगाओगे तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं होगा। तो फ्रिंज पैटर्न गेट शिफ्टेड। जब कुछ नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे सी बनना है, लेकिन जैसे आपने ग्लास स्लैब लगाया तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक, तो इसको बोल देते हैं शिफ्ट। तो शिफ्ट जब हम निकालेंगे तो म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी, ये आ जाता है आपका शिफ्ट। क्लियर, अब ये भी बोल सकता है वो कि कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, मान लो एक फ्रिंज 2-2 के गैप पर है, जस्ट फॉर एग्जांपल 2-2 mm के गैप पर है, और टोटल जो शिफ्ट हुआ है वो 6 mm का शिफ्ट हुआ है, तो यानी कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं? 3 फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं। तो ये हमने कैसे निकाला? 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि अब मैं अगर निकालना चाहूं आपका नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, तो इट इज सिंपली जो शिफ्ट है उसको बीटा से डिवाइड कर दो, यानी फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो, शिफ्ट डिवाइडेड बाई बीटा। तो भाई इसको डिवाइड करो, म्यू माइनस 1 यहां में डिवाइड कर दे रहा हूं, तो म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी डिवाइडेड बाई लेमडा डी बाई डी। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, ये कितना जाएगा भाई? डी बाई डी से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका म्यू माइनस 1 टी अपॉन लेमडा। ये देखो भाई, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो शिफ्ट इतना हुआ है जो भी आएगी वैल्यू, और कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई है वो यहां से आएगा, म्यू माइनस 1 टी अपॉन लेमडा। क्लियर, एक चीज और याद रखना, जिस तरफ ग्लास स्लैब लगाई जाती है उसी तरफ शिफ्ट होता है पैटर्न। अगर मैं यही ग्लास स्लैब नीचे वाली स्लिट पे लगाऊंगा तो ये जो पैटर्न है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। सिंपल लॉजिक है, जिधर ग्लास स्लैब लगाओगे उसकी तरफ शिफ्ट होगा। फिर अगर मैं दोनों पे ही ग्लास स्लैब लगा दूं तब क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। अभी इतना समझ लेना, जिधर ग्लास स्लैब लगाया है उधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर लगाया तो ऊपर पैटर्न शिफ्ट होगा, नीचे लगाया तो नीचे पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, फॉर्मूला यही है। ठीक, तो देखो भाई, अगर हम दोनों स्लिट के सामने, ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है, इसके सामने भी ग्लास स्लैब लगा दें, इसके सामने भी ग्लास स्लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 थिकनेस T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 थिकनेस T2 सॉरी, यहां से लाइट गई यहाँ पे P, तो यानी फिर फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा। अब वो जो शिफ्ट होगा वो फॉर्मूला ये होगा, μ1 माइनस 1 T1 माइनस μ2 माइनस 1 T2 D अपॉन D। क्लियर, अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि किधर शिफ्ट होगा। हमने ये ऊपर की तरफ शिफ्ट माना हुआ है, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, यानी ये वाला टर्म μ1 वाला टर्म इससे ज्यादा हो गया, तो शिफ्ट जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। क्लियर, अगर ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की और ये नेगेटिव आ गई, तो यानी ये वाला टर्म इससे बड़ा है, तो जो शिफ्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा, बट शिफ्ट का फॉर्मूला यही है। क्लियर, तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन YDAC experiment the wavelength of light used is 600 nanometer, wavelength ये given है, one of the slit is covered by a transparent sheet of thickness, ये उस स्लिट की थिकनेस दे रखी है इतने मीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 1.6, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल शिफ्ट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द शीट। सिंपल क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर हमने एक सीट लगा दी, ठीक है, तो फ्रिंज जो है वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा फ्रिंज पैटर्न जो है। तो मैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस मुझे निकालनी है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस का मैंने फॉर्मूला लिखा था म्यू माइनस 1 टी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो सिंपल मैं फॉर्मूला लगा दूंगा और कुछ नहीं करना मुझे। तो म्यू माइनस 1 कितना हो गया, 1.6 माइनस 1 इंटू टी कितना है, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा कितना है 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो इसको सॉल्व कर लो, 0.6 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5
अपॉन ये वाला कितना हो जाएगा भाई, एक डेसिमल इधर से हटा देता हूँ तो नीचे 6000 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और 10⁻⁵, तो ये आंसर आ जाएगा 18। तो यानी कितनी फ्रिंजेस जो है वो शिफ्ट हुई, 18 फ्रिंजेस जो है वो शिफ्ट हो गई। क्लियर। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, दो स्लेट है S1 S2, ये ग्लास स्लैब दे रखा है जिसकी थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है C, इसमें जो लाइट यूज हुई है उसकी वेवलेंथ है 500 एंगस्ट्रॉम, जो स्लिट का सेपरेशन, स्लिट के बीच का जो गैप होता है स्मॉल d वो इतना गिवन है, कैपिटल D जो है वो 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर है, जो थिकनेस है इसकी वो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसकी 1.5 है। अब आपको बताना है फाइंड द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे कितनी इंटेंसिटी होगी लाइट की। तो इसको ध्यान से देखना है, अगर मान लो ये ग्लास स्लैब नहीं होती यहाँ पर तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मतलब 4I0 होती है, याद रखना। लेकिन सिंस ग्लास स्लैब रखा है तो फ्रिंज पैटर्न जो है वो ऐसे शिफ्ट हो गया, ऐसे शिफ्ट हो गया ना भाई। तो अब हमें नहीं पता कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे कितनी इंटेंसिटी होगी, हमें नहीं पता, क्योंकि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता था वो ऊपर की तरफ चला गया, यानी ये शिफ्ट हो गया। लॉजिक समझ आया कि नहीं, जैसे आपने ग्लास स्लैब रखा तो वो शिफ्ट हो गया, तो अब सेंटर पार्ट पे क्या इंटेंसिटी होगी वो हमें नहीं पता। अब हम कैसे निकालें, तो हमें ये पता है कि भाई जो जब ये होगा तो डेल्टा एक्स निकाल लेता हूं मैं, कि जो शिफ्ट है, ठीक है, तो वो कितना हुआ है डेल्टा, जो हमारे पास जो डेल्टा एक्स आया ना, डेल्टा एक्स जो हम पार्ट डिफरेंस निकालते थे ग्लास स्लैब को रखने से, जो पार्ट डिफरेंस आता था वो आता था μ-1 इंटू टी, ये आता था। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, व्हाट इज μ-1, 1.5 - 1 इंटू टी, व्हाट इज टी, 1.5 इंटू 10⁻⁻6, तो डेल एक्स आ गया आपके पास 0.5 ना, तो 0.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया भाई। ठीक है, इसको याद रखना। अब डेल्टा एक्स इतना है, अब मुझे सी पॉइंट पे पता करना है कि कितनी इंटेंसिटी है, तो सी पॉइंट पे मुझे फेज डिफरेंस चाहिए होगा। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालू, फेज डिफरेंस इज 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो 2π/λ, लैम्डा कितना है भाई हमारे पास 500 एंगस्ट्रॉम, 500 एंगस्ट्रॉम, ये हमने लिख दिया, आप इंटू दिस इंटू 10⁻⁻10 इंटू डेल्टा एक्स हमारा कितना आया हुआ है, ये रहा 0.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो जो फाई आएगा वो आपका 3π आ जाएगा। क्लियर, फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस पता चल गया तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ ही गया, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है 4I0 cos स्क्वायर φ/2। क्लियर, तो 4I0 cos स्क्वायर φ/2, तो इंटेंसिटी I इक्वल्स 4I0 cos स्क्वायर 3π/2। अब 3π/2 पे cos कितना होता है, cos का ग्राफ तो आप सबको पता ही होगा, यहाँ से चलता है ऐसे, ये π/2 पे 0, फिर यहाँ पे आ जाता है 3π/2, तो 3π/2 पे कितना आंसर आ जाएगा 0, तो इंटेंसिटी विल बी 0। ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी 0। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो YDAC एक्सपेरिमेंट है ये पानी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो पानी के अंदर हो रहा है, एक ये स्लिट 1, ये स्लिट 2, ये स्लिट नंबर 1 और ये स्लिट नंबर 2, इसके सामने ग्लास स्लैब है, इसके सामने ग्लास स्लैब है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन C है, स्क्रीन डिस्टेंस इतना है, स्मॉल d इतना है, T1 इतना है, इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2 इतनी है, दोनों सीट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका और इसका वो 1.4 है, तो लाइट की वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, याद रखना लाइट की वेवलेंथ जो है वो एयर में गिवन है, हमें जब वाटर में कैलकुलेशन करनी होगी तो उसकी वेवलेंथ जो है चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सी टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, इस सी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी बनेगी यानी IC अपॉन I मैक्स हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो अब हम क्या करें, तो पहले हम I मैक्स तो हमको पता है 4I0 होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है, तो IC निकालना पड़ेगा, तो IC के लिए हमें पहले शिफ्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी पहले सेंटर ऑफ, भाई जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो शिफ्ट हो गया होगा ना, सेंट्रल मैक्सिमा कहीं और पहुंच गया होगा, ऐसे ये सेंट्रल मैक्सिमा होता था कहीं शिफ्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे शिफ्ट। तो यहाँ पे शिफ्ट का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों वाला, तो शिफ्ट का जो फॉर्मूला लगेगा इट विल बी μ1 - 1 T1 माइनस μ2 - 1 T2। अब ध्यान से देखना ये कितना है,
ये फॉर्मूले में ध्यान देना भाई कि कितना यूज हो रहा है। अब म्यू कौन सा यूज करेंगे भाई, म्यू जो है वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, लेकिन ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो पानी के अंदर परफॉर्म हो रहा है। तो जब भी सराउंडिंग मीडियम चेंज हो जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सराउंडिंग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं। याद रखना, जब भी सराउंडिंग मीडियम चेंज होता है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सराउंडिंग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं। इसका कितना है 1.4, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, नहीं गिवन तो आप लिख लेना, म्यू ऑफ वाटर इज 4/3, लिख लेना भाई। तो मैं क्या करूंगा, जब यहां म्यू 1 लिखूंगा तो कितना लिखूंगा 1.4 डिवाइडेड बाई 4/3 माइनस 1, क्लियर, इंटू T1। T1 कितना गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -6, क्लियर, ये आ गया, माइनस म्यू 2, भाई इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है बट ये भी पानी के अंदर रखा हुआ है, -1 इंटू, अब T2 कितना है भाई 1.25 इंटू 10 की पावर -6, कॉमन ले लेते हैं, तो यानी कॉमन आ जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 4/3 -1 इंटू, ठीक है, इसको कॉमन ले लिया, 2.5 में से 1.25 माइनस हुआ तो 1.25 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूं इसको, ये 3 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सॉल्व होके आपका आ जाएगा इंटू 3, ये 3 को ऊपर भेज दे रहा हूं भाई मैं, नीचे 3 ना, तो 4.2 माइनस एलसीएम आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.25 इंटू 10 की पावर -6, इसे याद रखना। तो 4.2 माइनस 4 को कितना लिख दूं 0.2, तो ये हो गया 0.2, क्लियर, याद रखो इसको, ये उड़ा दिया ये, तो ये कितना हो गया 20, ये 20 हो गया। अब ये आ गया, तो ये मेरा आ गया शिफ्ट, शिफ्ट यानी कि डेल्टा एक्स, तो ये मेरा डेल्टा एक्स आ गया। तो डेल्टा एक्स इज, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये पूरा हटा दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई 20 कर दे, डिवाइडेड बाई 20, ये मेरा डेल्टा एक्स आ गया, क्लियर, इसको याद रखना, ये मेरा डेल्टा एक्स आ गया निकल। अब मुझे क्या करना है, डेल्टा एक्स जो है, तो ये तो मैंने डेल्टा एक्स निकाल लिया, अब मैं इसकी हेल्प से फेज डिफरेंस निकालूंगा फाई। तो फेज डिफरेंस का जब फॉर्मूला यूज करूंगा, फाई इक्वल्स 2 पाई बाई लेमडा, याद रखना, ध्यान देना, इनटू डेल्टा एक्स, याद है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पानी के अंदर परफॉर्म हो रहा है, तो लेमडा किसका यूज होगा, वाटर का, तो लेमडा ऑफ वाटर इज, भाई वेवलेंथ चेंज हो जाती है ना, तो लेमडा ऑफ वाटर विल बी नॉर्मल वेवलेंथ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉर्मल वेवलेंथ डिवाइडेड बाई म्यू, भाई म्यू किसका, वाटर का, तो कितना हो जाएगा लेमडा डब्ल्यू, इट विल बी, जो नॉर्मल वेवलेंथ है कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई म्यू, तो व्हाट इज म्यू 4/3, ये आ जाएगा, क्लियर। तो इससे मैं फेज डिफरेंस निकाल लूंगा, तो इट विल कम आउट टू बी 2 पाई अपॉन कितना, वाटर का यूज करेंगे यहां पर ना, 5000 डिवाइडेड बाई 4/3, ठीक है भाई, इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ये आया था 1.25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 की पावर -6, ये आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के 3, ठीक है, तो फेज डिफरेंस आ गया 3, ठीक, ये मैं हटा दे रहा हूं, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा अब आपका 3। अब फेज डिफरेंस आ गया, तो मैं फॉर्मूला लगा दूं आई डैश का, आई सी पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो आई सी इज 4I0 cos स्क्वायर 5/2, याद होगा भाई आपको ये, तो सॉरी, ये हमारा 3 पाई नहीं आएगा, गलत है, ये हमारा वैल्यू आएगा π/3, हाँ, ये वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट किया था ये π/3, ये आ जाएगा हमारा π/3, ये वाली वैल्यू। तो 4 पाई π/2 निकालोगे तो IC इक्वल्स 4I0 cos स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा π/3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज π/6, तो IC विल बी 4I0 cos 30 डिग्री रूट 3/2 यानी 3/4, 4 से 4 कट गया, तो ये आ जाएगा 3I0, तो यानी IC जो सेंटर पर C पर जो इंटेंसिटी बन रही है वो कितनी बन रही है 3I0, ठीक। अब हम रेशियो निकाल देंगे, हमें रेशियो किसका चाहिए IC अपॉन आई मैक्स का, तो IC अपॉन आई मैक्स, तो IC कितना है 3I0 और आई मैक्स कितना है 4I0 होता है, वो तो हमें पता है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 3/4, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक।
बस ये ध्यान रखना है कि पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो पानी के अंदर हो रहा है, तो जहां भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करो उसे सराउंडिंग से डिवाइड कर देना, जहां भी आप वेवलेंथ यूज करो तो उसे भी सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना। तो भाई देखो ये लास्ट है इस वीडियो का, तो स्पेशल केसेस ऑफ YDSC। तो पहला केस देखते हैं, ये हमारा केस 1, ठीक है, तो इसको भी भूल जाओ, ये वाला केस देखो, इसके इधर जो केस है, ये हमारी स्लिट S1 S2 है। अब तक हमारी लाइट सीधी आती थी, इस बार लाइट ऊपर से ऐसे इंक्लाइन एंगल पे गिर रही है, कितना एंगल पे गिर रही है, अल्फा। तो यहाँ पे जब जाएगी तो इसका जो पाथ डिफरेंस आता है वो d sin अल्फा प्लस YD अपॉन डी आता है, याद रखना, d sin अल्फा प्लस YD अपॉन डी। अगर आपको अब जो भी निकालना होगा, मान लो आपको मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है, तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स को कितना रख दो, एन लेमडा। अगर मिनिमा निकालना है तो इसको कितना रख दो, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। केस 2, दिस इज केस 2, ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2, ठीक है, ये स्लिट S1 और ये वाली स्लिट आपकी S2, ठीक। इस बार जो लाइट आ रही है वो नीचे से आ रही है, पिछली बार ऊपर से आई थी, इस बार लाइट नीचे से आ रही है। कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अल्फा। तो अब YD अपॉन डी माइनस डी साइन अल्फा, नीचे आएगा तो माइनस डी साइन अल्फा। फिर आपको अगर मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो उसी तरीके से निकाल दोगे, मैक्सिमम डेल्टा एक्स को एन लेमडा लग देना, इसको 2n माइनस 1 लेमडा, ठीक है। लास्ट केस, अगर जो हमारा सोर्स S यहाँ बीच में होता था, दोनों स्लिट के S1 और S2 के बीच में होता था सोर्स हमारा, लेकिन अगर वो सोर्स थोड़ा ऊपर हुआ, कितना डिस्टेंस ऊपर, B डिस्टेंस ऊपर है, और ये डिस्टेंस कितना है, सोर्स का डिस्टेंस कितना है ये स्लिट से S1 S2 से A, तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, दैट विल बी YD अपॉन डी प्लस BD अपॉन ए, ये याद रखना भाई, BD अपॉन ए। अब आपको मैक्सिमा निकालना है तो पार्ट डिफरेंस को कितना रख दो, एन लेमडा। मिनिमा निकालना है तो पार्ट डिफरेंस को रख दो लेमडा बाई 2, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारा YDSC खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे फ्रेशनेल्स बाई प्रिज्म। ओके देन बाय।